কয়েকদিন আগে ভিডিও ক্যাসেটে টানছে একজন, হযরত দেখেন এটা কি, দেখি যে জাকির নায়েক সাহেব মুফতি হল তিনি উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করতেছেন। দেখা যাইতেছে তাকে কি বলে, इस तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। আজকার যুগে, এটা তর্জমা হলো আজকার যুগে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও মানা হারাম, রসুলকে মানা যে হারাম বলে, সে মুসলমানের নেতা হইতে পারে, মুসলমান থাকবে, মুসলমান থাকবে। بہتر ہنوز نداند رموز دیورنا زہند ذاکر نایک ایچ بالعجبیز سرود برسر منبر परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी न कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। हाँ, आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में,
62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है, 62। कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले उसके लिए।